कर्ज और गरीबी से घिरे एक परिवार की शुरुआत। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां माधव नाम का एक ईमानदार व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। माधव मेहनती था, सच्चा था, लेकिन उसके जीवन में एक चीज लगातार बढ़ती जा रही थी, कर्ज। खेती ठीक नहीं चल रही थी, व्यापार में घाटा हो गया था, घर में माँ बीमार रहती थी, बच्चों की पढ़ाई रुकने की कगार पर थी। हर दिन सूरज निकलता, लेकिन माधव के जीवन में उजाला नहीं आता था। गांव वाले कहते किस्मत खराब है, कोई कहता पिछले जन्म का कर्म होगा, लेकिन सच्चाई ये थी कि माधव ने कभी गुरु, धर्म और धैर्य का सहारा नहीं लिया था। एक दिन कर्जदार घर आ पहुंचे, अपमान हुआ, बच्चों की आंखों में डर था, पत्नी की आंखों में आंसू। उसी रात माधव पहली बार टूटा। उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु, अगर कोई रास्ता है तो मुझे दिखाओ। उसी समय गांव के बुजुर्ग पंडित जी ने कहा, कल गुरुवार है, यदि श्रद्धा से बृहस्पति देव को मानोगे तो जीवन की दिशा बदल सकती है। माधव ने पहली बार पूरे विश्वास से सिर झुकाया। उसे नहीं पता था कि यही गुरुवार उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। रात को स्वप्न में पीत वस्त्र धारण किए एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और एक गंभीर स्वर गूंजा, यदि विश्वास रखा तो कर्ज, गरीबी और दुख सब दूर हो जाएंगे। यहीं से कथा का वास्तविक चमत्कार शुरू होता है। पहला गुरुवार और श्रद्धा की शुरुआत। सुबह होते ही माधव की नींद खुली। मन में अजीब सी शांति थी, लेकिन जीवन की परेशानियां अब भी सामने थीं। आज गुरुवार था। माधव ने पहली बार पीले वस्त्र पहनने का निश्चय किया। घर में पीले फूल नहीं थे, तो उसने खेत से सरसों के फूल तोड़ लाए। पत्नी ने पूछा, क्या सच में इससे कुछ बदलेगा? माधव ने कहा, आज विश्वास से करेंगे, अगर कुछ न भी बदले तो मन को तो शांति मिलेगी। उसने घर साफ किया, पीली दाल बनाए, गुड़ और चने का भोग लगाया। पंडित जी की कही बात याद आए, गुरुवार को बृहस्पति देव की कथा श्रद्धा से सुनना। माधव ने आंख बंद की। मन में पहली बार किसी से कुछ मांगने की बजाय बस सहारा मांगा। कथा में कहा गया, बृहस्पति देव ज्ञान, धर्म और भाग्य के स्वामी हैं। जो उन्हें गुरु मान ले उसका जीवन दिशाहीन नहीं रहता। कथा सुनते सुनते माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू दुख के नहीं थे, ये वर्षों के बोझ के उतरने जैसे थे। पूजा के बाद उसने प्रण लिया, हर गुरुवार मैं कथा सुनूंगा, दान करूंगा और झूठ, छल से दूर रहूंगा। शाम तक कोई चमत्कार नहीं हुआ। कर्ज अब भी था, लेकिन मन हल्का था। रात को फिर वही दिव्य स्वर आया, परिणाम तुरंत नहीं पर निश्चित होंगे। माधव को पहली बार उम्मीद की नींद आई। परीक्षा की शुरुआत। तीसरा गुरुवार माधव के जीवन में पहली परीक्षा लेकर आया। कर्जदार फिर आए, इस बार शब्दों से ज्यादा। उनकी आंखों में धमकी थी। माधव का मन डगमगाया। उसने सोचा, कथा, पूजा सब ठीक है, लेकिन पेट भी तो पालना है। उसी दिन एक व्यक्ति ने उसे सलाह दी, झूठा हिसाब दिखा दो, कुछ पैसे बचा लो। पहली बार माधव के सामने गलत रास्ता आसान लगने लगा, लेकिन तभी उसे पंडित जी की बात याद आई। गुरुवार का व्रत सिर्फ पूजा नहीं, सच्चाई का व्रत है। उसने मना कर दिया। मन डर से भरा था, लेकिन निर्णय साफ था। शाम को माधव ने कथा सुनी। बृहस्पति देव की वाणी गूंजी, जो संकट में भी धर्म नहीं छोड़ता, वही गुरु कृपा का पात्र बनता है। उस रात घर में भोजन कम था, लेकिन वातावरण शांत था। पत्नी ने कहा, आज डर लगा, लेकिन गर्व भी हुआ। रात को स्वप्न में पीत प्रकाश फिर दिखा। स्वर आया, पहली परीक्षा पास हुई, अब मार्ग और स्पष्ट होगा। माधव ने समझ लिया,
गुरुवार की कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। दान का महत्व और पहली कृपा। चौथा गुरुवार माधव के जीवन में एक नया मोड़ लेकर आया। सुबह सुबह माधव ने देखा घर में अनाज बहुत कम बचा था। फिर भी उसने मन में ठान लिया, आज दान अवश्य करेगा। पत्नी ने चिंतित होकर कहा, अपने बच्चों के लिए भी तो कुछ बचा कर रखना है। माधव ने शांत स्वर में कहा, गुरु की राह में जो दिया जाता है वह कभी खाली नहीं जाता। उसने थोड़ी सी पीली दाल और गुड़ निकालकर गांव के एक बूढ़े साधु को दे दिया। साधु ने आशीर्वाद दिया, गुरु कृपा कभी देर नहीं करती, बस परीक्षा लेती है। शाम को जब माधव घर लौटा तो एक अनजान व्यक्ति उसका इंतजार कर रहा था। उसने कहा, तुम्हारी ईमानदारी के बारे में सुना है, मुझे एक भरोसेमंद आदमी चाहिए। माधव चकित रह गया। काम छोटा था, पैसा ज्यादा नहीं था, लेकिन सम्मान भरा था। रात को माधव ने कथा सुनी। आज पहली बार मन में डर नहीं था। स्वप्न में बृहस्पति देव बोले, जो अभाव में भी दान करता है उसके जीवन में अभाव टिक नहीं सकता। माधव की आंखों से आंसू बह निकले। यह आंसू कर्ज के नहीं, कृतज्ञता के थे। धैर्य की कसौटी। पांचवा गुरुवार माधव के जीवन में धैर्य की असली परीक्षा लेकर आया। जो नया काम मिला था उससे उम्मीद जगी थी, लेकिन भुगतान तुरंत नहीं मिलने वाला था। कर्जदार फिर आए, इस बार और कठोर थे। माधव का मन फिर डगमगाया। उसने सोचा, गुरु की कृपा सच है या केवल आश्वासन। लेकिन उसने कथा नहीं छोड़ी, व्रत नहीं तोड़ा, झूठ का सहारा नहीं लिया। उस दिन माधव ने बच्चों को पास बैठाया और कहा, कठिन समय में सच्चाई और धैर्य सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। शाम को माधव की पत्नी पीले फूल लेकर आई। घर छोटा था, लेकिन श्रद्धा बड़ी थी। कथा में कहा गया, जो धैर्य रखता है वही गुरु की गति को समझता है। जल्दी मचाने वाला अक्सर मार्ग से भटक जाता है। रात को माधव को स्वप्न आया, एक कांटों भरा रास्ता और अंत में स्वर्ण प्रकाश। स्वर गूंजा, जो अंत तक रुका वही पार पहुंचा। सुबह उठते ही माधव को खबर मिली, काम का पहला भुगतान आज ही मिलेगा। राशि बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन ये पहली विजय थी। सुबह उठते ही माधव को खबर मिली, काम का पहला भुगतान आज ही मिलेगा। राशि बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन ये पहली विजय थी। माधव ने सिर झुकाया, अब उसे विश्वास हो चला था। गुरुवार की कथा जीवन बदलने की शक्ति रखती है। विश्वास और मार्गदर्शन। छठा गुरुवार माधव के जीवन में विश्वास और सही मार्गदर्शन लेकर आया। पहला भुगतान मिलने के बाद घर में थोड़ी राहत थी। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौटी थी, लेकिन कर्ज अभी भी बाकी था। माधव जानता था ये लड़ाई लंबी है। उसी दिन वह पंडित जी के पास गया। मन की शंका रखी, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? पंडित जी मुस्कुराए, गुरु की राह धीरे धीरे खुलती है, तुम्हें अब धन से पहले बुद्धि मिल रही है। उन्होंने कहा, हर गुरुवार पीले अन्न का दान और किसी भूखे को भोजन अवश्य कराना। माधव ने बात मान ली। उस दिन उसने एक गरीब बालक को भरपेट भोजन कराया। बालक की आंखों में जो संतोष था वही माधव की असली कमाई थी। शाम को माधव ने कथा सुनी। बृहस्पति देव की वाणी आई, जो गुरु के मार्गदर्शन को मान लेता है उसका जीवन भटकता नहीं। रात को स्वप्न में पीत प्रकाश और स्पष्ट हुआ। स्वर बोला, अब तुम अकेले नहीं हो, गुरु का हाथ तुम्हारे सिर पर है। माधव की आंखों से आंसू निकले, डर के नहीं, आस्था के। अब उसे विश्वास हो गया था, ये केवल कर्ज चुकाने की कथा नहीं, जीवन संवरने की शुरुआत है। अहंकार की परीक्षा।
7वां गुरुवार माधव के जीवन में एक सूक्ष्म लेकिन कठिन परीक्षा लेकर आया। पिछले कुछ हफ्तों में माधव की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी थी। लोग अब उससे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे थे। उसी बीच गांव के कुछ लोग उससे सलाह लेने आने लगे। एक दिन किसी ने कहा, तुम्हारी किस्मत बदल गई है। माधव के मन में क्षण भर के लिए गर्व की भावना आई, लेकिन उसी शाम नए काम में एक बड़ी गलती हो गई। नुकसान हुआ। माधव समझ गया, ये संकेत है। शाम को उसने कथा सुनी। बृहस्पति देव की वाणी गूंजी, जब अहंकार प्रवेश करता है तो गुरु कृपा एक कदम पीछे हट जाती है। माधव ने उसी क्षण मन में प्रण लिया, जो मिला है वह गुरु की कृपा है, मेरी योग्यता नहीं। रात को स्वप्न में एक भारी वस्तु उसके सिर से उतरती दिखाई दी। स्वर बोला, जो विनम्र रहता है वही आगे बढ़ता है। सुबह उठते ही माधव ने सबसे पहले गुरु और ईश्वर को प्रणाम किया। उसने महसूस किया, विनम्रता ही असली सुरक्षा है, परिवार का साथ और सामूहिक शक्ति। 8वां गुरुवार माधव के जीवन में एक बहुत सुंदर शिक्षा लेकर आया। परिवार का साथ। अब तक माधव अकेले संघर्ष कर रहा था, लेकिन उसने समझ लिया, जब तक परिवार साथ न हो संघर्ष अधूरा रहता है। उस दिन उसने पत्नी और बच्चों को अपने पास बैठाया, पूरी कथा उन्हें भी सुनाए। पत्नी ने कहा, अब हम भी हर गुरुवार तुम्हारे साथ व्रत रखेंगे। बच्चों ने भी पीले फूल चुनने में मदद की। घर में पहली बार एक साथ कथा हुई। कथा में कहा गया, जहाँ परिवार एक साथ धर्म में जुड़ता है, वहाँ गुरु कृपा कई गुना बढ़ जाती है। उस रात घर में अजीब सी शांति थी। स्वप्न में माधव ने देखा, 4 हाथ एक दीपक थामे हुए हैं। स्वर बोला, जो अकेला चलता है वह थक जाता है, जो परिवार के साथ चलता है वह दूर तक जाता है। सुबह उठते ही माधव को नया काम मिला, इस बार परिवार के साथ करने योग्य। माधव समझ गया, गुरुवार की कथा अब सिर्फ उसकी नहीं, पूरे परिवार की साधना बन चुकी थी। सही निर्णय का फल। 9वां गुरुवार माधव के जीवन में निर्णय की शक्ति लेकर आया। परिवार अब पूरी श्रद्धा से गुरुवार की कथा में जुड़ चुका था। घर का वातावरण बदलने लगा था। उसी दिन माधव के सामने 2 रास्ते आए। एक रास्ता जल्दी पैसा, लेकिन शर्तें गलत। दूसरा रास्ता मेहनत ज्यादा, लाभ धीरे, लेकिन ईमानदार। माधव असमंजस में था। रात को उसने कथा सुनी। बृहस्पति देव की वाणी गूंजी, जो निर्णय धर्म के आधार पर लिया जाता है वही भविष्य को सुरक्षित बनाता है। माधव ने दूसरा रास्ता चुना। शुरुआत कठिन थी, परिवार को त्याग करना पड़ा, लेकिन मन शांत था। कुछ ही दिनों में लोगों ने माधव की ईमानदारी पर भरोसा करना शुरू कर दिया। काम धीरे धीरे बढ़ने लगा। रात को स्वप्न में पीले वस्त्रों में बृहस्पति देव प्रकट हुए। स्वर आया, सही निर्णय समय लेता है, लेकिन कभी धोखा नहीं देता। सुबह उठते ही माधव को एक बड़ा अवसर मिला। अब उसे समझ आ गया, गुरुवार की कथा केवल पूजा नहीं, जीवन के निर्णयों की दिशा है। गुरु की परीक्षा और विश्वास की मजबूती। 10वां गुरुवार माधव के जीवन में एक गहरी परीक्षा लेकर आया। जिस बड़े अवसर की शुरुआत हुई थी, उसी में अचानक रुकावट आ गई। जिस व्यक्ति ने काम दिलाया था वह बीच में ही पीछे हट गया। माधव को फिर से वही डर घेरने लगा, क्या सब कुछ फिर से खत्म हो जाएगा। पर इस बार उसने शिकायत नहीं की, उसने प्रश्न नहीं उठाया। शाम को परिवार के साथ कथा सुनी। बृहस्पति देव की वाणी गूंजी, जब मार्ग पर चलने वाला बिना प्रश्न किए आगे बढ़ता है,
तभी गुरु उसकी शक्ति बढ़ाता है। माधव ने अपने भीतर अजीब सा बल महसूस किया। रात को स्वप्न में वह एक पुल पर खड़ा था। आधा पुल टूटा हुआ। स्वर बोला, डर कर रुका तो गिर जाओगे, विश्वास से चले तो पार हो जाओगे। सुबह उठते ही माधव ने खुद से कहा, मैं रुकूंगा नहीं। उसने नए लोगों से संपर्क किया, अपने काम को खुद आगे बढ़ाया। धीरे धीरे रुकावट रास्ता बन गई। माधव समझ गया, गुरु की परीक्षा विश्वास को मजबूत करने के लिए होती है। सेवा का विस्तार। 11वां गुरुवार माधव के जीवन में सेवा भाव का विस्तार लेकर आया। अब उसकी स्थिति पहले से बेहतर थी। घर में भोजन पूरा होता था। बच्चों की पढ़ाई फिर शुरू हो गई थी। एक दिन माधव ने देखा, गांव के कई लोग अब भी उसी परेशानी में थे जिसमें वह कभी था। उसका मन पसीजा। गुरुवार को कथा के बाद उसने निर्णय लिया, मैं केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी कुछ करूंगा। उसने हर गुरुवार गरीबों को भोजन कराने की शुरुआत की। कथा में कहा गया, जो सेवा करता है गुरु कृपा उसी के द्वार ठहरती है। धीरे धीरे लोग माधव से जुड़ने लगे। सेवा का दायरा बढ़ने लगा। रात को स्वप्न में माधव ने देखा एक वृक्ष जिसकी छाया कई लोगों को सुकून दे रही है। स्वर आया, जो फल स्वयं खाता है वह सीमित रहता है, जो बांटता है वह विशाल बनता है। माधव समझ गया, सच्ची समृद्धि सेवा से जन्म लेती है। पुराने कर्ज का अंत। 12वां गुरुवार माधव के जीवन में एक बहुत प्रतीक्षित घड़ी लेकर आया। जिस कर्ज ने उसके वर्षों छीन लिए थे, उसी का बोझ अब धीरे धीरे उतरने लगा था। उस दिन एक कर्जदार खुद चलकर माधव के घर आया। उसने कहा, तुमने समय पर जो थोड़ा थोड़ा दिया उसी से मेरा भरोसा बना रहा। माधव की आंखें भर आईं। उसने पूरा हिसाब साफ साफ रखा। कोई छल नहीं, कोई छिपाव नहीं। गुरुवार की कथा में कहा गया, जो अपने दायित्व ईमानदारी से निभाता है उसके जीवन में बाधाएं स्वयं हटने लगती हैं। शाम तक एक बड़ा कर्ज पूरी तरह समाप्त हो गया। रात को माधव ने दीपक जलाया। आज उसका मन असाधारण रूप से हल्का था। स्वप्न में बृहस्पति देव ने कहा, कर्ज केवल पैसों का नहीं होता, डर और संदेह का भी होता है। आज तुम दोनों से मुक्त हुए। माधव ने समझ लिया, गुरुवार की कथा सिर्फ आशा नहीं, परिणाम भी देती है। संतुलन की सीख। 13वां गुरुवार माधव के जीवन में एक नई सीख लेकर आया। संतुलन। अब जीवन पहले से कहीं बेहतर था। काम बढ़ रहा था, सम्मान मिल रहा था, लेकिन इसी बीच माधव बहुत व्यस्त हो गया। कथा और ध्यान के लिए समय कम होने लगा। उस रात कथा में वाणी आए, धन और धर्म जब अलग हो जाते हैं तो दोनों कमजोर पड़ जाते हैं। माधव चौंक गया। रात को स्वप्न में एक तराजू दिखा, एक पलड़ा भारी, दूसरा खाली। स्वर बोला, संतुलन ही स्थिरता है। सुबह उठते ही माधव ने अपने दिनचर्या में परिवर्तन किया। काम का समय तय किया, कथा और सेवा के लिए निश्चित समय रखा। धीरे धीरे उसके जीवन में स्थिरता लौट आए। माधव समझ गया, गुरुवार की कथा सिर्फ संकट में नहीं, सफलता में भी मार्गदर्शन करती है। कठिन समय में कृतज्ञता। 14वां गुरुवार माधव के जीवन में एक सूक्ष्म लेकिन गहरी परीक्षा लेकर आया। काम ठीक चल रहा था, पर अचानक बाजार में मंदी आ गई। लाभ कम हो गया। पहले जैसा डर मन में फिर से हल्का सा उभरा। लेकिन इस बार माधव ने शिकायत नहीं की। उसने उसी दिन बृहस्पति देव के सामने हाथ जोड़कर कहा, जो है उसके लिए धन्यवाद। कथा में वाणी आए, जो अभाव में भी कृतज्ञ रहता है उसका अभाव टिक नहीं पाता। माधव ने देखा,
उसका मन शांत था, चिंता कम थी। रात को स्वप्न में सूखी भूमि पर हल्की वर्षा हुई। स्वर बोला, कृतज्ञता बीज को अंकुर बनने का साहस देती है। कुछ ही दिनों में माधव को एक नया रास्ता दिखा, छोटा लाभ लेकिन स्थायी। अब उसे समझ आ गया, कठिन समय में धन्यवाद कहना सबसे बड़ी साधना है। संतान का भविष्य और गुरु कृपा। 15वां गुरुवार माधव के मन में एक नई चिंता लेकर आया। बच्चों का भविष्य, घर की स्थिति सुधर चुकी थी, लेकिन माधव जानता था सिर्फ पैसा सुरक्षित भविष्य नहीं बनाता। उस दिन उसने बच्चों को अपने पास बैठाया, उन्हें गुरु, सत्य और सेवा का महत्व समझाया। गुरुवार की कथा में कहा गया, जिस घर में संतानों को धर्म और संस्कार मिलते हैं, वहाँ गरीबी टिक नहीं पाती। बच्चों ने पीले वस्त्र पहनकर दीपक जलाया। रात को माधव ने स्वप्न देखा, उसके बच्चे प्रकाश की राह पर चल रहे हैं। स्वर बोला, जो पिता अपने बच्चों को सही दिशा देता है, वह आने वाली पीढ़ियों को भी बचाता है। माधव की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये डर के नहीं, आशीर्वाद के थे। अब उसे विश्वास हो गया, गुरुवार की कथा सिर्फ आज नहीं, आने वाली पीढ़ी संवारती है। आस्था से आत्मबल। 16वां गुरुवार माधव के जीवन में एक नई शक्ति लेकर आया, आत्मबल। अब परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल नहीं थीं, लेकिन माधव भीतरी रूप से मजबूत हो चुका था। एक दिन गांव में अफवाह फैली, कुछ लोगों ने माधव के बारे में गलत बातें कहीं। पहले होता तो वह टूट जाता, लेकिन इस बार उसने गुरु पर विश्वास रखा। गुरुवार को कथा में वाणी आए, जो सत्य पर खड़ा रहता है, उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। माधव ने न तो झगड़ा किया, न सफाई दी। समय ने खुद सच्चाई सामने ला दी। रात को स्वप्न में माधव ने देखा, एक दीपक तेज हवा में भी जल रहा है। स्वर बोला, आस्था से मिला आत्मबल कभी बुझता नहीं। माधव समझ गया, गुरुवार की कथा मनुष्य को अटूट बनाती है। सहनशीलता का वरदान। 17वां गुरुवार माधव के जीवन में सहनशीलता की गहरी सीख लेकर आया। अब जीवन में सब कुछ पहले से बेहतर था, लेकिन छोटी छोटी परेशानियां अब भी आती थीं। एक दिन काम में अनचाही देरी हुई, लोगों की बातें कठोर थीं। माधव का मन क्षण भर के लिए डगमगाया, लेकिन उसी शाम गुरुवार की कथा में वाणी गूंजी, जो सहन करता है वही स्थिर रहता है, जो स्थिर रहता है वही आगे बढ़ता है। माधव ने अपने क्रोध को शांत किया। उसने समझ लिया, हर प्रतिक्रिया उत्तर नहीं मांगती। रात को स्वप्न में उसने देखा, पहाड़ के बीच धीमी नदी बह रही है। स्वर बोला, तेज नहीं, निरंतर बहने वाला जल ही समुद्र तक पहुंचता है। सुबह उठकर माधव का मन हल्का था। अब वह जान गया था, सहनशीलता कमजोरी नहीं, आत्मिक शक्ति है, त्याग से मिलने वाला सच्चा लाभ। 18वां गुरुवार माधव के जीवन में त्याग की परीक्षा लेकर आया। अब उसका काम अच्छी स्थिति में था, आमदनी भी पहले से स्थिर थी। उसी समय एक बड़ा प्रस्ताव आया, लाभ बहुत, पर नियमों से थोड़ा हटकर। माधव का मन क्षण भर के लिए डोल गया, लेकिन गुरुवार की कथा में वाणी गूंजी, जो थोड़े के लिए धर्म छोड़ देता है, वह बहुत कुछ खो देता है। माधव ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, कहा, मौका बार बार नहीं आता। रात को स्वप्न में माधव ने देखा, वह सोना छोड़कर बीज बो रहा है। स्वर बोला, त्याग तत्काल नहीं चमकता, पर भविष्य को स्वर्णिम बनाता है। कुछ ही समय बाद उसी क्षेत्र में सरकारी काम आया, पूरी तरह ईमानदार, लाभ कम था पर स्थायी। माधव समझ गया, गुरुवार की कथा
त्याग सिखाकर जीवन को सुरक्षित बनाती है। गुरु कृपा की पहचान। 19वां गुरुवार माधव के जीवन में एक गहरी समझ लेकर आया। अब वह यह मानने लगा था कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है वह केवल संयोग नहीं, गुरु कृपा है। उस दिन एक पुराना मित्र अचानक मिला, वही मित्र जो कभी माधव की मदद नहीं कर पाया था। उसने कहा, मैंने तुम्हारा संघर्ष देखा और तुम्हारा धैर्य भी। अब मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। माधव मुस्कुराया। गुरुवार की कथा में वाणी आई, जब समय सही होता है तो वही लोग साथ आते हैं जो पहले दूर थे। माधव ने अहंकार नहीं किया, उसने सहयोग स्वीकार किया, लेकिन शर्त रखी, ईमानदारी और पारदर्शिता। रात को स्वप्न में उसने देखा, अंधेरे में एक एक करके दीप जल रहे हैं। स्वर बोला, गुरु कृपा एक साथ नहीं, क्रम से प्रकट होती है। माधव ने समझ लिया, जो मिला है वह योग्यता से नहीं, कृपा से मिला है। पूर्णता और आशीर्वाद। 20वां गुरुवार माधव के जीवन में पूर्णता लेकर आया। अब उसके जीवन में वह नहीं था जो कभी कमी कहलाता था। न भय, न असुरक्षा, न निराशा। घर में शांति थी, कार्य में स्थिरता थी, मन में संतोष था। उस दिन माधव ने पीले वस्त्र धारण किए, बृहस्पति देव के सामने दीपक जलाया। गुरुवार की कथा में अंतिम वाणी आई, जो श्रद्धा से चलता है उसके लिए मार्ग स्वयं बनता है। रात को स्वप्न में माधव ने देखा एक विशाल वृक्ष, जिसकी छाया में अनेक लोग बैठे हैं। स्वर बोला, तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं, दूसरों के लिए आशा बनेगा। सुबह उठकर माधव ने निश्चय किया, वह कथा को अपने तक सीमित नहीं रखेगा। वह हर गुरुवार इस कथा को दूसरों तक पहुंचाएगा, क्योंकि उसने स्वयं अनुभव किया था। जो व्यक्ति गुरुवार की यह कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके घर में गरीबी टिक नहीं पाती और संतानों का भविष्य सुरक्षित हो जाता है। पूर्णता और आशीर्वाद। 20वां गुरुवार माधव के जीवन में पूर्णता लेकर आया। अब उसके जीवन में वह नहीं था जो कभी कमी कहलाता था। न भय, न असुरक्षा, न निराशा। घर में शांति थी, कार्य में स्थिरता थी, मन में संतोष था। उस दिन माधव ने पीले वस्त्र धारण किए, बृहस्पति देव के सामने दीपक जलाया। गुरुवार की कथा में अंतिम वाणी आई, जो श्रद्धा से चलता है उसके लिए मार्ग स्वयं बनता है। रात को स्वप्न में माधव ने देखा एक विशाल वृक्ष, जिसकी छाया में अनेक लोग बैठे हैं। स्वर बोला, तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं, दूसरों के लिए आशा बनेगा। सुबह उठकर माधव ने निश्चय किया, वह कथा को अपने तक सीमित नहीं रखेगा। वह हर गुरुवार इस कथा को दूसरों तक पहुंचाएगा, क्योंकि उसने स्वयं अनुभव किया था। जो व्यक्ति गुरुवार की यह कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके घर में गरीबी टिक नहीं पाती और संतानों का भविष्य सुरक्षित हो जाता है। पूर्णता और आशीर्वाद। 20वां गुरुवार माधव के जीवन में पूर्णता लेकर आया। अब उसके जीवन में वह नहीं था जो कभी कमी कहलाता था। न भय, न असुरक्षा, न निराशा। घर में शांति थी, कार्य में स्थिरता थी, मन में संतोष था। उस दिन माधव ने पीले वस्त्र धारण किए, बृहस्पति देव के सामने दीपक जलाया। गुरुवार की कथा में अंतिम वाणी आई, जो श्रद्धा से चलता है उसके लिए मार्ग स्वयं बनता है। रात को स्वप्न में माधव ने देखा एक विशाल वृक्ष, जिसकी छाया में अनेक लोग बैठे हैं। स्वर बोला, तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं, दूसरों के लिए आशा बनेगा। सुबह उठकर माधव ने निश्चय किया, वह कथा को अपने तक सीमित नहीं रखेगा। वह हर गुरुवार
इस कथा को दूसरों तक पहुंचाएगा, क्योंकि उसने स्वयं अनुभव किया था। जो व्यक्ति गुरुवार की यह कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके घर में गरीबी टिक नहीं पाती और संतानों का भविष्य सुरक्षित हो जाता है। पूर्णता और आशीर्वाद। 20वां गुरुवार माधव के जीवन में पूर्णता लेकर आया। अब उसके जीवन में वह नहीं था जो कभी कमी कहलाता था। न भय, न असुरक्षा, न निराशा। घर में शांति थी, कार्य में स्थिरता थी, मन में संतोष था। उस दिन माधव ने पीले वस्त्र धारण किए, बृहस्पति देव के सामने दीपक जलाया। गुरुवार की कथा में अंतिम वाणी आए, जो श्रद्धा से चलता है उसके लिए मार्ग स्वयं बनता है। रात को स्वप्न में माधव ने देखा एक विशाल वृक्ष, जिसकी छाया में अनेक लोग बैठे हैं। स्वर बोला, तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं, दूसरों के लिए आशा बनेगा। सुबह उठकर माधव ने निश्चय किया, वह कथा को अपने तक सीमित नहीं रखेगा। वह हर गुरुवार इस कथा को दूसरों तक पहुंचाएगा, क्योंकि उसने स्वयं अनुभव किया था। जो व्यक्ति गुरुवार की यह कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके घर में गरीबी टिक नहीं पाती और संतानों का भविष्य सुरक्षित हो जाता है। पूर्णता और आशीर्वाद। 20वां गुरुवार माधव के जीवन में पूर्णता लेकर आया। अब उसके जीवन में वह नहीं था जो कभी कमी कहलाता था। न भय, न असुरक्षा, न निराशा। घर में शांति थी, कार्य में स्थिरता थी, मन में संतोष था। उस दिन माधव ने पीले वस्त्र धारण किए, बृहस्पति देव के सामने दीपक जलाया। गुरुवार की कथा में अंतिम वाणी आए, जो श्रद्धा से चलता है उसके लिए मार्ग स्वयं बनता है। रात को स्वप्न में माधव ने देखा एक विशाल वृक्ष, जिसकी छाया में अनेक लोग बैठे हैं। स्वर बोला, तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं, दूसरों के लिए आशा बनेगा। सुबह उठकर माधव ने निश्चय किया, वह कथा को अपने तक सीमित नहीं रखेगा। वह हर गुरुवार इस कथा को दूसरों तक पहुंचाएगा, क्योंकि उसने स्वयं अनुभव किया था। जो व्यक्ति गुरुवार की यह कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके घर में गरीबी टिक नहीं पाती और संतानों का भविष्य सुरक्षित हो जाता है। पूर्णता और आशीर्वाद। 20वां गुरुवार माधव के जीवन में पूर्णता लेकर आया। अब उसके जीवन में वह नहीं था जो कभी कमी कहलाता था। न भय, न असुरक्षा, न निराशा। घर में शांति थी, कार्य में स्थिरता थी, मन में संतोष था। उस दिन माधव ने पीले वस्त्र धारण किए, बृहस्पति देव के सामने दीपक जलाया। गुरुवार की कथा में अंतिम वाणी आए, जो श्रद्धा से चलता है उसके लिए मार्ग स्वयं बनता है। रात को स्वप्न में माधव ने देखा एक विशाल वृक्ष, जिसकी छाया में अनेक लोग बैठे हैं। स्वर बोला, तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं, दूसरों के लिए आशा बनेगा। सुबह उठकर माधव ने निश्चय किया, वह कथा को अपने तक सीमित नहीं रखेगा। वह हर गुरुवार इस कथा को दूसरों तक पहुंचाएगा, क्योंकि उसने स्वयं अनुभव किया था। जो व्यक्ति गुरुवार की यह कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके घर में गरीबी टिक नहीं पाती और संतानों का भविष्य सुरक्षित हो जाता है। पूर्णता और आशीर्वाद। 20वां गुरुवार माधव के जीवन में पूर्णता लेकर आया। अब उसके जीवन में वह नहीं था जो कभी कमी कहलाता था। न भय, न असुरक्षा, न निराशा। घर में शांति थी, कार्य में स्थिरता थी, मन में संतोष था। उस दिन माधव ने पीले वस्त्र धारण किए, बृहस्पति देव के सामने दीपक जलाया। गुरुवार की कथा में अंतिम वाणी आए, जो श्रद्धा से चलता है उसके लिए मार्ग स्वयं बनता है। रात को स्वप्न में माधव ने देखा
एक विशाल वृक्ष जिसकी छाया में अनेक लोग बैठे हैं। स्वर बोला, तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं, दूसरों के लिए आशा बनेगा। सुबह उठकर माधव ने निश्चय किया वह कथा को अपने तक सीमित नहीं रखेगा। वह हर गुरुवार इस कथा को दूसरों तक पहुंचाएगा, क्योंकि उसने स्वयं अनुभव किया था जो व्यक्ति गुरुवार की यह कथा श्रद्धा से सुनता है उसके घर में गरीबी टिक नहीं पाती और संतानों का भविष्य सुरक्षित हो जाता है। पूर्णता और आशीर्वाद। 20वां गुरुवार माधव के जीवन में पूर्णता लेकर आया। अब उसके जीवन में वह नहीं था जो कभी कमी कहलाता था। न भय, न असुरक्षा, न निराशा। घर में शांति थी, कार्य में स्थिरता थी, मन में संतोष था। उस दिन माधव ने पीले वस्त्र धारण किए, बृहस्पति देव के सामने दीपक जलाया। गुरुवार की कथा में अंतिम वाणी आए, जो श्रद्धा से चलता है उसके लिए मार्ग स्वयं बनता है। रात को स्वप्न में माधव ने देखा एक विशाल वृक्ष जिसकी छाया में अनेक लोग बैठे हैं। स्वर बोला, तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं, दूसरों के लिए आशा बनेगा। सुबह उठकर माधव ने निश्चय किया वह कथा को अपने तक सीमित नहीं रखेगा। वह हर गुरुवार इस कथा को दूसरों तक पहुंचाएगा, क्योंकि उसने स्वयं अनुभव किया था जो व्यक्ति गुरुवार की यह कथा श्रद्धा से सुनता है उसके घर में गरीबी टिक नहीं पाती और संतानों का भविष्य सुरक्षित हो जाता है। पूर्णता और आशीर्वाद। 20वां गुरुवार माधव के जीवन में पूर्णता लेकर आया। अब उसके जीवन में वह नहीं था जो कभी कमी कहलाता था। न भय, न असुरक्षा, न निराशा। घर में शांति थी, कार्य में स्थिरता थी, मन में संतोष था। उस दिन माधव ने पीले वस्त्र धारण किए, बृहस्पति देव के सामने दीपक जलाया। गुरुवार की कथा में अंतिम वाणी आए, जो श्रद्धा से चलता है उसके लिए मार्ग स्वयं बनता है। रात को स्वप्न में माधव ने देखा एक विशाल वृक्ष जिसकी छाया में अनेक लोग बैठे हैं। स्वर बोला, तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं, दूसरों के लिए आशा बनेगा। सुबह उठकर माधव ने निश्चय किया वह कथा को अपने तक सीमित नहीं रखेगा। वह हर गुरुवार इस कथा को दूसरों तक पहुंचाएगा, क्योंकि उसने स्वयं अनुभव किया था जो व्यक्ति गुरुवार की यह कथा श्रद्धा से सुनता है उसके घर में गरीबी टिक नहीं पाती और संतानों का भविष्य सुरक्षित हो जाता है। पूर्णता और आशीर्वाद। 20वां गुरुवार माधव के जीवन में पूर्णता लेकर आया। अब उसके जीवन में वह नहीं था जो कभी कमी कहलाता था। न भय, न असुरक्षा, न निराशा। घर में शांति थी, कार्य में स्थिरता थी, मन में संतोष था। उस दिन माधव ने पीले वस्त्र धारण किए, बृहस्पति देव के सामने दीपक जलाया। गुरुवार की कथा में अंतिम वाणी आए, जो श्रद्धा से चलता है उसके लिए मार्ग स्वयं बनता है। रात को स्वप्न में माधव ने देखा एक विशाल वृक्ष जिसकी छाया में अनेक लोग बैठे हैं। स्वर बोला, तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं, दूसरों के लिए आशा बनेगा। सुबह उठकर माधव ने निश्चय किया वह कथा को अपने तक सीमित नहीं रखेगा। वह हर गुरुवार इस कथा को दूसरों तक पहुंचाएगा, क्योंकि उसने स्वयं अनुभव किया था जो व्यक्ति गुरुवार की यह कथा श्रद्धा से सुनता है उसके घर में गरीबी टिक नहीं पाती और संतानों का भविष्य सुरक्षित हो जाता है। पूर्णता और आशीर्वाद। 20वां गुरुवार माधव के जीवन में पूर्णता लेकर आया। अब उसके जीवन में वह नहीं था जो कभी कमी कहलाता था। न भय, न असुरक्षा, न निराशा। घर में शांति थी, कार्य में स्थिरता थी, मन में संतोष था।
उस दिन माधव ने पीले वस्त्र धारण किए बृहस्पति देव के सामने दीपक जलाया। गुरुवार की कथा में अंतिम वाणी आए, जो श्रद्धा से चलता है उसके लिए मार्ग स्वयं बनता है। रात को स्वप्न में माधव ने देखा एक विशाल वृक्ष, जिसकी छाया में अनेक लोग बैठे हैं। स्वर बोला, तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं, दूसरों के लिए आशा बनेगा। सुबह उठकर माधव ने निश्चय किया, वह कथा को अपने तक सीमित नहीं रखेगा। वह हर गुरुवार इस कथा को दूसरों तक पहुंचाएगा, क्योंकि उसने स्वयं अनुभव किया था। जो व्यक्ति गुरुवार की यह कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके घर में गरीबी टिक नहीं पाती और संतानों का भविष्य सुरक्षित हो जाता है। पूर्णता और आशीर्वाद। 20वां गुरुवार माधव के जीवन में पूर्णता लेकर आया। अब उसके जीवन में वह नहीं था जो कभी कमी कहलाता था। न भय, न असुरक्षा, न निराशा। घर में शांति थी, कार्य में स्थिरता थी, मन में संतोष था। उस दिन माधव ने पीले वस्त्र धारण किए बृहस्पति देव के सामने दीपक जलाया। गुरुवार की कथा में अंतिम वाणी आए, जो श्रद्धा से चलता है उसके लिए मार्ग स्वयं बनता है। रात को स्वप्न में माधव ने देखा एक विशाल वृक्ष, जिसकी छाया में अनेक लोग बैठे हैं। स्वर बोला, तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं, दूसरों के लिए आशा बनेगा। सुबह उठकर माधव ने निश्चय किया, वह कथा को अपने तक सीमित नहीं रखेगा। वह हर गुरुवार इस कथा को दूसरों तक पहुंचाएगा, क्योंकि उसने स्वयं अनुभव किया था। जो व्यक्ति गुरुवार की यह कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके घर में गरीबी टिक नहीं पाती और संतानों का भविष्य सुरक्षित हो जाता है। पूर्णता और आशीर्वाद। 20वां गुरुवार माधव के जीवन में पूर्णता लेकर आया। अब उसके जीवन में वह नहीं था जो कभी कमी कहलाता था। न भय, न असुरक्षा, न निराशा। घर में शांति थी, कार्य में स्थिरता थी, मन में संतोष था। उस दिन माधव ने पीले वस्त्र धारण किए बृहस्पति देव के सामने दीपक जलाया। गुरुवार की कथा में अंतिम वाणी आए, जो श्रद्धा से चलता है उसके लिए मार्ग स्वयं बनता है। रात को स्वप्न में माधव ने देखा एक विशाल वृक्ष, जिसकी छाया में अनेक लोग बैठे हैं। स्वर बोला, तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं, दूसरों के लिए आशा बनेगा। सुबह उठकर माधव ने निश्चय किया, वह कथा को अपने तक सीमित नहीं रखेगा। वह हर गुरुवार इस कथा को दूसरों तक पहुंचाएगा, क्योंकि उसने स्वयं अनुभव किया था। जो व्यक्ति गुरुवार की यह कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके घर में गरीबी टिक नहीं पाती और संतानों का भविष्य सुरक्षित हो जाता है। पूर्णता और आशीर्वाद। 20वां गुरुवार माधव के जीवन में पूर्णता लेकर आया। अब उसके जीवन में वह नहीं था जो कभी कमी कहलाता था। न भय, न असुरक्षा, न निराशा। घर में शांति थी, कार्य में स्थिरता थी, मन में संतोष था। उस दिन माधव ने पीले वस्त्र धारण किए बृहस्पति देव के सामने दीपक जलाया। गुरुवार की कथा में अंतिम वाणी आए, जो श्रद्धा से चलता है उसके लिए मार्ग स्वयं बनता है। रात को स्वप्न में माधव ने देखा एक विशाल वृक्ष, जिसकी छाया में अनेक लोग बैठे हैं। स्वर बोला, तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं, दूसरों के लिए आशा बनेगा। सुबह उठकर माधव ने निश्चय किया, वह कथा को अपने तक सीमित नहीं रखेगा। वह हर गुरुवार इस कथा को दूसरों तक पहुंचाएगा, क्योंकि उसने स्वयं अनुभव किया था। जो व्यक्ति गुरुवार की यह कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके घर में गरीबी टिक नहीं पाती और संतानों का भविष्य सुरक्षित हो जाता है।
पूर्णता और आशीर्वाद। 20वां गुरुवार माधव के जीवन में पूर्णता लेकर आया। अब उसके जीवन में वह नहीं था जो कभी कमी कहलाता था। न भय, न असुरक्षा, न निराशा। घर में शांति थी, कार्य में स्थिरता थी, मन में संतोष था। उस दिन माधव ने पीले वस्त्र धारण किए, बृहस्पति देव के सामने दीपक जलाया। गुरुवार की कथा में अंतिम वाणी आई, जो श्रद्धा से चलता है उसके लिए मार्ग स्वयं बनता है। रात को स्वप्न में माधव ने देखा एक विशाल वृक्ष, जिसकी छाया में अनेक लोग बैठे हैं। स्वर बोला, तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं, दूसरों के लिए आशा बनेगा। सुबह उठकर माधव ने निश्चय किया, वह कथा को अपने तक सीमित नहीं रखेगा। वह हर गुरुवार इस कथा को दूसरों तक पहुंचाएगा, क्योंकि उसने स्वयं अनुभव किया था। जो व्यक्ति गुरुवार की यह कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके घर में गरीबी टिक नहीं पाती और संतानों का भविष्य सुरक्षित हो जाता है। पूर्णता और आशीर्वाद। 20वां गुरुवार माधव के जीवन में पूर्णता लेकर आया। अब उसके जीवन में वह नहीं था जो कभी कमी कहलाता था। न भय, न असुरक्षा, न निराशा। घर में शांति थी, कार्य में स्थिरता थी, मन में संतोष था। उस दिन माधव ने पीले वस्त्र धारण किए, बृहस्पति देव के सामने दीपक जलाया। गुरुवार की कथा में अंतिम वाणी आई, जो श्रद्धा से चलता है उसके लिए मार्ग स्वयं बनता है। रात को स्वप्न में माधव ने देखा एक विशाल वृक्ष, जिसकी छाया में अनेक लोग बैठे हैं। स्वर बोला, तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं, दूसरों के लिए आशा बनेगा। सुबह उठकर माधव ने निश्चय किया, वह कथा को अपने तक सीमित नहीं रखेगा। वह हर गुरुवार इस कथा को दूसरों तक पहुंचाएगा, क्योंकि उसने स्वयं अनुभव किया था। जो व्यक्ति गुरुवार की यह कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके घर में गरीबी टिक नहीं पाती और संतानों का भविष्य सुरक्षित हो जाता है। पूर्णता और आशीर्वाद। 20वां गुरुवार माधव के जीवन में पूर्णता लेकर आया। अब उसके जीवन में वह नहीं था जो कभी कमी कहलाता था। न भय, न असुरक्षा, न निराशा। घर में शांति थी, कार्य में स्थिरता थी, मन में संतोष था। उस दिन माधव ने पीले वस्त्र धारण किए, बृहस्पति देव के सामने दीपक जलाया। गुरुवार की कथा में अंतिम वाणी आई, जो श्रद्धा से चलता है उसके लिए मार्ग स्वयं बनता है। रात को स्वप्न में माधव ने देखा एक विशाल वृक्ष, जिसकी छाया में अनेक लोग बैठे हैं। स्वर बोला, तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं, दूसरों के लिए आशा बनेगा। सुबह उठकर माधव ने निश्चय किया, वह कथा को अपने तक सीमित नहीं रखेगा। वह हर गुरुवार इस कथा को दूसरों तक पहुंचाएगा, क्योंकि उसने स्वयं अनुभव किया था। जो व्यक्ति गुरुवार की यह कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके घर में गरीबी टिक नहीं पाती और संतानों का भविष्य सुरक्षित हो जाता है। पूर्णता और आशीर्वाद। 20वां गुरुवार माधव के जीवन में पूर्णता लेकर आया। अब उसके जीवन में वह नहीं था जो कभी कमी कहलाता था। न भय, न असुरक्षा, न निराशा। घर में शांति थी, कार्य में स्थिरता थी, मन में संतोष था। उस दिन माधव ने पीले वस्त्र धारण किए, बृहस्पति देव के सामने दीपक जलाया। गुरुवार की कथा में अंतिम वाणी आई, जो श्रद्धा से चलता है उसके लिए मार्ग स्वयं बनता है। रात को स्वप्न में माधव ने देखा एक विशाल वृक्ष, जिसकी छाया में अनेक लोग बैठे हैं। स्वर बोला, तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं, दूसरों के लिए आशा बनेगा। सुबह उठकर माधव ने निश्चय किया, वह कथा को अपने तक सीमित नहीं रखेगा।
वह हर गुरुवार इस कथा को दूसरों तक पहुंचाएगा, क्योंकि उसने स्वयं अनुभव किया था। जो व्यक्ति गुरुवार की यह कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके घर में गरीबी टिक नहीं पाती और संतानों का भविष्य सुरक्षित हो जाता है। पूर्णता और आशीर्वाद। 20वां गुरुवार माधव के जीवन में पूर्णता लेकर आया। अब उसके जीवन में वह नहीं था जो कभी कमी कहलाता था। न भय, न असुरक्षा, न निराशा। घर में शांति थी, कार्य में स्थिरता थी, मन में संतोष था। उस दिन माधव ने पीले वस्त्र धारण किए, बृहस्पति देव के सामने दीपक जलाया। गुरुवार की कथा में अंतिम वाणी आए, जो श्रद्धा से चलता है उसके लिए मार्ग स्वयं बनता है। रात को स्वप्न में माधव ने देखा एक विशाल वृक्ष, जिसकी छाया में अनेक लोग बैठे हैं। स्वर बोला, तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं, दूसरों के लिए आशा बनेगा। सुबह उठकर माधव ने निश्चय किया, वह कथा को अपने तक सीमित नहीं रखेगा। वह हर गुरुवार इस कथा को दूसरों तक पहुंचाएगा, क्योंकि उसने स्वयं अनुभव किया था। जो व्यक्ति गुरुवार की यह कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके घर में गरीबी टिक नहीं पाती और संतानों का भविष्य सुरक्षित हो जाता है। पूर्णता और आशीर्वाद। 20वां गुरुवार माधव के जीवन में पूर्णता लेकर आया। अब उसके जीवन में वह नहीं था जो कभी कमी कहलाता था। न भय, न असुरक्षा, न निराशा। घर में शांति थी, कार्य में स्थिरता थी, मन में संतोष था। उस दिन माधव ने पीले वस्त्र धारण किए, बृहस्पति देव के सामने दीपक जलाया। गुरुवार की कथा में अंतिम वाणी आए, जो श्रद्धा से चलता है उसके लिए मार्ग स्वयं बनता है। रात को स्वप्न में माधव ने देखा एक विशाल वृक्ष, जिसकी छाया में अनेक लोग बैठे हैं। स्वर बोला, तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं, दूसरों के लिए आशा बनेगा। सुबह उठकर माधव ने निश्चय किया, वह कथा को अपने तक सीमित नहीं रखेगा। वह हर गुरुवार इस कथा को दूसरों तक पहुंचाएगा, क्योंकि उसने स्वयं अनुभव किया था। जो व्यक्ति गुरुवार की यह कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके घर में गरीबी टिक नहीं पाती और संतानों का भविष्य सुरक्षित हो जाता है। पूर्णता और आशीर्वाद। 20वां गुरुवार माधव के जीवन में पूर्णता लेकर आया। अब उसके जीवन में वह नहीं था जो कभी कमी कहलाता था। न भय, न असुरक्षा, न निराशा। घर में शांति थी, कार्य में स्थिरता थी, मन में संतोष था। उस दिन माधव ने पीले वस्त्र धारण किए, बृहस्पति देव के सामने दीपक जलाया। गुरुवार की कथा में अंतिम वाणी आए, जो श्रद्धा से चलता है उसके लिए मार्ग स्वयं बनता है। रात को स्वप्न में माधव ने देखा एक विशाल वृक्ष, जिसकी छाया में अनेक लोग बैठे हैं। स्वर बोला, तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं, दूसरों के लिए आशा बनेगा। सुबह उठकर माधव ने निश्चय किया, वह कथा को अपने तक सीमित नहीं रखेगा। वह हर गुरुवार इस कथा को दूसरों तक पहुंचाएगा, क्योंकि उसने स्वयं अनुभव किया था। जो व्यक्ति गुरुवार की यह कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके घर में गरीबी टिक नहीं पाती और संतानों का भविष्य सुरक्षित हो जाता है। पूर्णता और आशीर्वाद। 20वां गुरुवार माधव के जीवन में पूर्णता लेकर आया। अब उसके जीवन में वह नहीं था जो कभी कमी कहलाता था। न भय, न असुरक्षा, न निराशा। घर में शांति थी, कार्य में स्थिरता थी, मन में संतोष था। उस दिन माधव ने पीले वस्त्र धारण किए, बृहस्पति देव के सामने दीपक जलाया। गुरुवार की कथा में अंतिम वाणी आए, जो श्रद्धा से चलता है उसके लिए मार्ग स्वयं बनता है। रात को स्वप्न में
माधव ने देखा एक विशाल वृक्ष जिसकी छाया में अनेक लोग बैठे हैं। स्वर बोला, तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं, दूसरों के लिए आशा बनेगा। सुबह उठकर माधव ने निश्चय किया वह कथा को अपने तक सीमित नहीं रखेगा। वह हर गुरुवार इस कथा को दूसरों तक पहुंचाएगा, क्योंकि उसने स्वयं अनुभव किया था जो व्यक्ति गुरुवार की यह कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके घर में गरीबी टिक नहीं पाती और संतानों का भविष्य सुरक्षित हो जाता है। पूर्णता और आशीर्वाद। 20वां गुरुवार माधव के जीवन में पूर्णता लेकर आया। अब उसके जीवन में वह नहीं था जो कभी कमी कहलाता था। न भय, न असुरक्षा, न निराशा। घर में शांति थी, कार्य में स्थिरता थी, मन में संतोष था। उस दिन माधव ने पीले वस्त्र धारण किए, बृहस्पति देव के सामने दीपक जलाया। गुरुवार की कथा में अंतिम वाणी आए, जो श्रद्धा से चलता है उसके लिए मार्ग स्वयं बनता है। रात को स्वप्न में माधव ने देखा एक विशाल वृक्ष जिसकी छाया में अनेक लोग बैठे हैं। स्वर बोला, तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं, दूसरों के लिए आशा बनेगा। सुबह उठकर माधव ने निश्चय किया वह कथा को अपने तक सीमित नहीं रखेगा। वह हर गुरुवार इस कथा को दूसरों तक पहुंचाएगा, क्योंकि उसने स्वयं अनुभव किया था जो व्यक्ति गुरुवार की यह कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके घर में गरीबी टिक नहीं पाती और संतानों का भविष्य सुरक्षित हो जाता है। पूर्णता और आशीर्वाद। 20वां गुरुवार माधव के जीवन में पूर्णता लेकर आया। अब उसके जीवन में वह नहीं था जो कभी कमी कहलाता था। न भय, न असुरक्षा, न निराशा। घर में शांति थी, कार्य में स्थिरता थी, मन में संतोष था। उस दिन माधव ने पीले वस्त्र धारण किए, बृहस्पति देव के सामने दीपक जलाया। गुरुवार की कथा में अंतिम वाणी आए, जो श्रद्धा से चलता है उसके लिए मार्ग स्वयं बनता है। रात को स्वप्न में माधव ने देखा एक विशाल वृक्ष जिसकी छाया में अनेक लोग बैठे हैं। स्वर बोला, तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं, दूसरों के लिए आशा बनेगा। सुबह उठकर माधव ने निश्चय किया वह कथा को अपने तक सीमित नहीं रखेगा। वह हर गुरुवार इस कथा को दूसरों तक पहुंचाएगा, क्योंकि उसने स्वयं अनुभव किया था जो व्यक्ति गुरुवार की यह कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके घर में गरीबी टिक नहीं पाती और संतानों का भविष्य सुरक्षित हो जाता है।